ये जो उमर है और मुजम्मिल है, ये तुर्की किस बात के लिए गए थे? अगर शाहीन शाहिदा गई थी तो तुर्की उसके जाने की क्या वजह है? और तीनों लोग एक ही देश क्यों जा रहे हैं? पासपोर्ट में ऐसे इनकी फॉरेन ट्रेवल और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तुर्की की ही है, इसीलिए तुर्की का नाम जो है इसके अंदर लिया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट अभी तक का था, वो मैंने आपको बताया। अब एक और बात आपको बता देता हूं। खुफिया एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की एक टॉप कमांडर डॉक्टर शाहीन के बारे में कुछ अहम जानकारी बताई है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को इस संगठन में मैडम सर्जन का कोड नेम दिया गया था। मैडम सर्जन थी ये शाहीन। इसके करीबी साथी और जैश के बाकी आतंकवादी इसे इसी नाम से बुलाते थे, मैडम सर्जन। यूपीएटीएस ने उसकी टीम डी को डिकोड किया है। इस टीम डी में कौन है? इसमें शाहीन के डॉक्टर साथी हैं। जैश को जो ये संदेश भेजते थे और जो चैट बॉक्स था उसमें ये टीम डी नाम का जिक्र है। आतंकवादियों के बीच बातचीत के लिए यही कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे। तो पहले समीर जी, ये बातें, आतंकवादी उमर ब्लास्ट में खुद उड़ गया और ये कोड वर्ड्स की बात हमने बताई, और ये तुर्की का जो कनेक्शन इसके अंदर सामने आ रहा है। देखिए, तुर्की का तो लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आता है। जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटती है तो तुर्की इस पर आपत्ति दर्ज करता है। और अब जो ब्लास्ट हुआ उसमें तुर्की का कनेक्शन की तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठकर हैंडलर ने जिस तरह से कर रहा था, तो तुर्की को तो यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो क्या अब तुर्की पाकिस्तान के अलावा तुर्की एक दूसरा देश बन रहा है जहां एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी का जो पनाहगाह दिया जाता है, जो शरण दिया जाता है आतंकवादी को, क्या तुर्की अब एक नया पाकिस्तान भारत के लिए बन रहा है? तो मुझे लग रहा है ये बड़ी चिंता का विषय है कि अगर तुर्की भी इस तरह से अगर बढ़ रहा है। हालांकि तुर्की के आधिकारिक साइड से कहा गया है कि भाई अभी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारे संकेत ये बता रहे हैं, और जब एजेंसियां बता रही है कि हैंडलर तुर्की में बैठा हुआ था, तो क्या तुर्की का सपोर्ट उसको मिल रहा है? तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के अंदर कोई आतंकवादी अंजाम को देने के लिए कोई ज्वाइंट कर रहे हैं? चूंकि पाकिस्तान हम नजर में है, तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, क्या उन्हें पाकिस्तान तुर्की में शिफ्ट कर रहा है? वो तुर्की को नया गड्ढा बना रहा है भारत के खिलाफ। लेकिन तुर्की को यह मालूम है कि इससे हमारी बदनामी बहुत हो रही है, तभी ये रिबटल आया उनका तुरंत। नहीं, ये तो ठीक है कि इनकी बदनामी हो रही है, लेकिन तुर्की का जो स्टैंड रहा है भारत के खिलाफ हमेशा से लेकर, वो जगजा ही रहे। भारत को भी पता है कि तुर्की किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल रहा और किस तरीके से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार इस पर विचार करेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, तो भारतीय सेना, भारत की सरकार इतनी सक्षम है कि अगर भारत को लगेगा कि पाकिस्तान को छोड़कर अगर तुर्की एक एंटी इंडिया मूवमेंट का नया सेंटर बन रहा है, टेररिस्ट को पनाह देने वाला नया सेंटर बन रहा है, तो भारतीय सेना को वहां पर भी घर में घुसकर मारने में समय नहीं लगेगा, जो पाकिस्तान में भारत ने किया था। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। लेकिन जहां तक अभी ये डॉक्टर की महिला की बात आ रही है, खबर ये भी आ रही है, मैडम सर्जन, हाँ, एक पाकिस्तान कश्मीर का न्यूज़पेपर में सुबह देख रहा था, तो उसमें ये कहा गया था कि एक बड़ा पैसों का हवाला का नेटवर्क भी ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। दिल्ली में इन्होंने बड़ा पैसा इकट्ठा किया था सारे लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। खबर उसमें ये है, पैसे की बात भी बता दूं आपको, इन्होंने आपस में 20 लाख रुपए जमा किए थे। बिल्कुल 20 लाख रुपीस ये लोग जमा कर चुके थे। उसमें कुछ जगह पे ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उसके वजह से मोटा चंक जो है इस महिला ने दिया था डॉक्टर शाहीन शाहिदा ने, जो लखनऊ की रहने वाली है। और ये डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर जो फट गया जिसने ब्लास्ट कर दिया, ये महिला शाहीन शाहिदा और डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से पकड़ा गया, ये 4 का ग्रुप था। और ये पैसे जमा करके इन्होंने दिए थे उमर को। उमर वही ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर। ये 20 लाख रुपए जमा करके इन्होंने उमर को दे दिए थे, और इस पैसे से ये लोग जो है ये 2 साल से या कुछ महीनों से ये विस्फोटक जो है खरीद रहे थे। और ये भी एक आंकड़ा है कि 3 लाख रुपए कुल जो है इन्होंने विस्फोटक जमा करने में लगाया था। मतलब इनके पास पैसा और अभी बाकी था। 3 लाख रुपए का अमोनियम नाइट्रेट और बाकी चीजें, हवाला से भी पैसा दिल्ली आ गया। बिल्कुल हो सकता है वो। ये फंडिंग में और कहां से हुई ये तो पता लगेगा, लेकिन 20 लाख रुपए इन्होंने जुटाया था। दूसरा, इनके बीच पैसों को लेकर डिस्प्यूट भी हुआ, झगड़ा भी हुआ था। मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर कुछ झगड़ा भी हुआ था कि भाई पैसे का ठीक इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक ये बात सामने आई थी। और दूसरा, इनकी तैयारी के बारे में ये भी पता लग रहा है, एक कि इन्हें पहले ये 26 जनवरी पर करना चाहते थे, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने दिवाली का वेट किया, नहीं हो पाया। फिर अब इनकी जो अगली तारीख थी वो थी, सर बाबरी मस्जिद वाली तारीख क्या है? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर इनकी अगली तारीख थी कि 6 दिसंबर को हम कुछ बड़ा करेंगे। और उसमें ये अयोध्या का भी नाम लिया जा रहा है। 4 शहरों के लिए 2-2 आतंकवादियों की टीमें बनाई जानी थी, यानी 8 लोग, उनमें से 2-2 का ग्रुप बना के ये अलग अलग शहरों में जाते और सीरियल ब्लास्ट करते देश के अंदर। ये इनकी पूरी जो है वो तैयारी थी।